हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक पंजाबी मूवी है। उसका नाम है बीबी रजनी। वो एक सिख इतिहास में बहुत महत्व रखती है। वो एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, बीबी रजनी जी की कहानी भगवान के ऊपर आस्था के ऊपर कहानी है। बीबी रजनी जी हर टाइम भगवान का नाम जपती थी और भगवान के ऊपर विश्वास रखती थी। उसका पिता उसके खिलाफ हो गया था कि वो भगवान को क्यों मानती है, क्योंकि उसका पिता भगवान को नहीं मानता था। इसके बीच में भी एक बहुत बड़ी कहानी है, जानते हैं इस वीडियो में क्या है वो कहानी। दोस्तों, बीबी रजनी जी का पिता एक पट्टी शहर का बहुत बड़ा शाहूकार था। उसका नाम था दुनी चंद। वो अपने इलाके में बहुत अमीर था। उसके बाद बहुत जायदाद थी, पर उसके घर में कोई भी बेटा नहीं था। उसकी 7 बेटियां थी। जब उसके घर में 6 बेटियां थी और 7वीं बेटी होने वाली थी, जब वो हुई उसका नाम बीबी रजनी रखा गया। 7वीं बेटी के जन्म के बाद उसका पिता गुस्से में आ गया था। उसने अपने इलाके में सभी मंदिर मस्जिद को ताले लगवा दिए थे और कहा था कि जो भी भगवान की भक्ति करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा और मरवा दिया जाएगा। उसका भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया था। उसने कहा था कि जो भी पूजा करे वो मेरी पूजा करेगा। उसकी बेटी बीबी रजनी जी भगवान को बहुत मानती थी और भगवान की पूजा करती थी। एक दिन जब दुनीचंद की सभी बेटियां जवान हुई, उसने अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुलाया। सभी बेटियां दुनीचंद के पास गई चली। उसने अपनी बेटियों से सवाल पूछा, बेटियों बताओ कि आपको खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर और जेवर कौन देता है। 6 बेटियां बोली, पिताजी आप देते हो, कि आप ही हमारा पालन पोषण करते हो। पर तभी बीबी रजनी जी खामोश खड़ी थी। पिताजी ने बीबी रजनी जी से पूछा, आप बताओ बेटी, आप क्यों नहीं बोल रहे। तब बीबी रजनी जी बोली, पिताजी आप यहाँ पर गलत हो, क्योंकि सभी को खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और घर भगवान देता है, क्योंकि वो भगवान ने सबको जो कुछ होता है भगवान के अकॉर्डिंग होता है। कोई अमीर गरीब है वो भगवान ही बनाता है। इसकी बात सुनकर पिता बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम अपने ऐसा नहीं कर सकती, तुझे बोला है भगवान के को नहीं मानना है, उसकी पूजा करनी है। तब उसके पिताजी ने गुस्से में कहा कि अगर तुम्हें अपने भगवान के इतना ही विश्वास है, मैं तेरा शादी एक ऐसे मर्द के साथ करूँगा जो ना कमा सकेगा ना तुम्हें खिला सकेगा, फिर वो देखूँगा कैसे तेरा भगवान तेरी मदद करता है। उसके पिता ने गांव के एक कोढ़ी को बुलाया और पंडित बुलाकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी और घर से निकाल दिया। उसके बाद बीबी रजनी अपने पिघले पति के साथ गई चली। वो उसके अपने पति को एक रेडी के पीछे डालकर अपने साथ ले जाने लगी। उसके पैर बीबी रजनी जी के पास अब ना ही जेवर थे ना ही महंगे कपड़े थे। वो एक सिंपल वस्त्र पहने हुए नंगे पैरी चल रही थी। उन्होंने दर दर की भीख मांगी और अपना गुजारा करने लगे। काफ़ी समय बीतता गया। एक दिन अपनी बीबी रजनी जी अपने पति के साथ रामदासपुरा में पहुंचे। वहां पर एक सरोवर के पास एक बेरी का वृक्ष था। उसके नीचे उन्होंने अपने पति को बिठा दिया और कहा कि आप यहीं पर विश्राम करो, मैं भीख मांग कर ले आती हूँ, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। तब बीबी रजनी जी गाँव में मांगने के लिए चली गई। उसके बाद उसका पति वहाँ पर वेट करने लगा अपनी बीबी रजनी जी की। वेट करते करते उसने देखा कि बहुत सारे कौवे उस वृक्ष पर आकर बैठ गए थे। वो उनके कौवों की तरफ देख रहा था। वो काफ़ी कौवे, जो भी कौवा पानी में जा रहा था वो हंस बनकर बाहर निकल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो इस कौतिक को काफ़ी समय तक देख रहा था कि वो कैसे कौवे से हंस बन रहे हैं। फिर उसने दिमाग में आया कि क्यों ना वो पानी में चला जाए, कि क्या पता उसके जख्म ठीक हो जाएं। ऐसा करते करते उसने अपने आप को ज़मीन पर लेट गया और रेंगता रेंगता उस पानी के बीच में चला गया। उसे डर भी लग रहा था कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वो डूब जाएगा। इसी वजह से उसने अपने एक बेरी का वृक्ष को, डाली को अपने हाथ से पकड़ लिया था और उस पानी में डुबकी लगाई। उसके बाद उसने देखा कि उसके सारे जख्म ठीक हो गए थे। उसके बाद जब बीबी रजनी जी वापस आई तो उसने देखा कि एक कौन बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि बीबी रजनी जी ने उन्हें पहचान नहीं सकी, क्योंकि वो एक नौजवान हट्टा कट्टा बन गया था। उसके सारे जख्म ठीक हो गए थे। ये भगवान का एक करिश्मा था। उसके बाद बीबी रजनी जी ने उसे लगा कि किसी इस बंदे ने मेरे पति को मार न दिया हो। उसने अपने पति से ही पूछा कि तुम कौन हो, मेरा पति यहाँ पर था, वो कहाँ गया हो। वो बीबी रजनी जी का पति उससे बोलने लगा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं सरोवर में स्नान किया था, उसके बाद मैं ठीक हो गया था। पर बीबी रजनी जी मानने को तैयार नहीं थे। फिर उसका एक हाथ में अभी भी जख्म था, क्योंकि जिस हाथ से उसने डाली पकड़ी थी वो पानी से नहीं छुआ था। तब वो बीबी रजनी जी के कहने पर उसने अपना हाथ सरोवर में रखा, सरोवर में डाला, उसके सारे जख्म ठीक हो गए। तभी बीबी रजनी जी को यकीन हुआ कि ये मेरे भगवान का करिश्मा है। उसके बाद वो दोनों सुखी सुखी रहने लगे। और दूसरी तरफ उसका पिता, जिसको कि अपनी ज़मीन जायदाद पर बहुत अहंकार था, वो सारी लुटा चुका था। बहुत सारे लुटेरे उनकी जायदाद लूट कर भाग गए थे। वो एक कंगाल हो चुका था और दर दर की भीख मांगने लगा था। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो कि पंजाबी मूवी
बनने जा रही है। मूवी का नाम है रजनी, बीबी रजनी। ये मूवी 30 अगस्त 2024 को भी रिलीज होगी। एक बेहतरीन मूवी है। इस मूवी में हमें योगराज सिंह और रूपी गिल बीबी रजनी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर हैं इस मूवी में। दोस्तों इस मूवी का डायरेक्टर हैं अमर हुंडल, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।